हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल थे उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ लाई करती हैं। तो मैं हूँ प्रदीप सोनी और आपका और हम सबका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। पिछले लेक्चर में हमने नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पढ़ा था। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या था? जहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हमारे ओनली एट कॉर्नर पर हो, कहां पर हो? कॉर्नर पर हो, तो उसको क्या बोलते थे? प्रिमिटिव बोलते थे। और कॉर्नर को छोड़कर, यानी कि कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में हो और बॉडी के सेंटर में हो या एज सेंटर में हो या हमारा फेस डायगोनल हो, क्या हो? फेस डायगोनल हो या एंड सेंटर हो। अगर इन सब में हमें हमारे पार्टिकल मिलते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कोई एटम मॉलिक्यूल वगैरह जो मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते थे? नॉन प्रिमिटिव बोलते थे। अब ये देखते हैं किसके अंदर, हम ये देखते हैं क्यूबिक सिस्टम के अंदर। किसके अंदर देखते हैं? क्यूबिक सिस्टम के अंदर। तो चलिए देखते हैं, अब इसको एक एक को डिफाइन करेंगे आराम से। तो हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले तो इनको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले बात करते हैं सिंपल की। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल जो हैं वो सिर्फ कहां प्रेजेंट हो? कॉर्नर पर। जैसे मैं एक क्यूब बनाता हूं, ये बनाया मैंने कोई भी क्यूब, और इस क्यूब में कोने जो है ये वाले, यहां पर सिर्फ क्या हो? पार्टिकल प्रेजेंट हो हमारे, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्यूब। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक। अगर मान लो तुम्हारे पास हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्या हो? फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो। तो फेस सेंटर्ड का मतलब क्या? जैसे ये क्यूब थी, फेस सेंटर्ड में क्या होगा? कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कहां पर होंगे? कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर में। जैसे ये क्यूब है, एक फेस ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, 2 3 4 5 और 6, एक पीछे वाला और एक फ्रंट वाला, तो 6 फेस हो गए हमारे पास टोटल। तो इस तरीके से पार्टिकल, उसको क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलते? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड था हमारे पास बॉडी सेंटर्ड। क्या था? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या होगा? फेस सेंटर्ड वाले मिटो देता हूं मैं एक बार, समझिए इसको ध्यान से। जैसे ये कॉर्नर, इसमें क्या होगा? कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होंगे पार्टिकल, यानी कि इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा कहां होगा? वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, यानी कॉर्नर एज वेल एज बॉडी के सेंटर में। बोलो क्लियर है? अब इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग। कंट्रीब्यूशन किस किस तरीके से होता है, कि कैसे कैसे देखते हैं। तो देखिए, रफ कर दे रहा हूं इसको मैं। तो अब इसकी हेडिंग डाल लीजिए, कंट्रीब्यूशंस। क्या डालेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। हेडिंग डाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यानी कि कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग किस किस तरीके से एटम्स का होता है पर यूनिट सेल। सॉरी, एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल की। तो सिंपल में क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था, सिंपल में क्या होता है? वे पार्टिकल जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली एट अ कॉर्नर पर। तो टोटल कॉर्नर कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोणों पे प्रेजेंट है। यानी कि इस क्यूब के बराबर भी इस साइड में क्यूब बनाओ, एक क्यूब इस साइड में बन सकता है, बन सकता है, एक इसके नीचे बन सकता है, एक इसके ऊपर बन सकता है, एक इस साइड में, एक इस साइड। यानी कि टोटल कितने कॉर्नर हमारे पास? 8। कितने? 8 कितने हैं? 8।
कितना कंट्रीब्यूशन है, एक का 1/8 है, तो यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ इसका 1 स्फीयर, यानी कि स्फीरिकल पार्टिकल मान के चलते हैं हम लोग, तो 1 आता है इसका कंट्रीब्यूशन। कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। यानी कि ईच का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ईच का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। कितना है, 1/8। कितने का, 8 का 1/8 हिस्सा है, तो कितने हो गए टोटल, 1 हो गया। तो दूसरा आता था हमारे पास फेस सेंटर्ड। क्या था, फेस सेंटर। फेस सेंटर में हमें याद है कहां पे होंगे, कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर में। कहां कहां होंगे, कॉर्नर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमने निकाला कितना होता है, 1/8 इंटू 8 प्लस फेस कितने होते हैं टोटल हमारे पास, फेस कितने देखो, 1 2 3 4 5 6। तो मैं दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 और एक 6, एक पीछे वाला और एक सामने वाला, 6 हो गए टोटल। कितने हो गए, 6। अगर इसको ध्यान से देखें यार, इधर मान लो एक स्फीयर रखता हूं मैं, तो वो हाफ इसके अंदर आ रहा होगा, हाफ इसके साइड वाले में आ रहा होगा, है ना। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/2। टोटल कितने हैं, 6। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 + 1, तो टोटल कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। थर्ड की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड। किसकी बात करते हैं, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, क्या होता था, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में। अब बॉडी के सेंटर की बात करें तो इसको रफ कर दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना, इधर ये रफ कर दिया मैंने। अब बॉडी के सेंटर में मैंने एक स्फीयर बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बॉडी के सेंटर में एक स्फीयर बनाया मैंने, तो ये स्फीयर क्या पूरा का पूरा इसी क्यूब के अंदर है, तो यानी कॉर्नर का कितना होता है, 1/8 इंटू 8 प्लस, अब पूरा का पूरा ना किसी के साथ कंट्रीब्यूट, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहा है, तो 1। तो टोटल कितने आ गए, 2। तो ये इस तरीके से कंट्रीब्यूशन हम लोग निकालेंगे। बोलो क्लियर है, रफ कर दूं, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। हो गया, तो आगे देखिए अब क्या होता है, असली कहानी जो है वो अब स्टार्ट होगी हमारी। यानी कि अगर मैं सिंपल तरीके से निकालना सिखाऊं आपको, तो देख लीजिए इस तरीके से मैं मान लेता हूं, द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, उसको मान लेता हूं मैं z। क्या मान लेता हूं, z मान लेता हूं। तो z इज इक्वल टू क्या था, n नंबर पार्टिकल, कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8, तो nc/8 लिख दिया, प्लस n नंबर ऑफ पार्टिकल कहां पर थे, फेस के सेंटर में थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना था, 2। उसके बाद n बॉडी सेंटर्ड वाले मान लेता हूं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना था, सिंपल। कितना था, सिंपल था वो, है ना। तो उसको मैं मान लेता हूं, सिंपल लिख देता हूं, उसको सीधा लिख दो, इनसाइड वाला लिख दो, तो उसके नीचे क्या लिखूंगा, 1 प्लस, उसके बाद एंड सेंटर, एंड सेंटर, ई का मतलब क्या है, एंड सेंटर, वो कितना था, 4 था, 1/4 था वो। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है, यहां से z निकल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ये फॉर्मूला होता है। ये कॉर्नर है, c से मतलब है कॉर्नर, f से मतलब फेस सेंटर्ड, b से मतलब है बॉडी सेंटर्ड, या इसको इनसाइड भी बोल देते हैं, या e से मतलब है एंड सेंटर। क्लियर है, क्लियर है। e से क्या मतलब है, एज सेंटर। क्या मतलब है, एज सेंटर। ई से मैं लिख देता हूं यहां पर एज सेंटर। बी से क्या है, बॉडी सेंटर। एफ से क्या है, फेस सेंटर। सी से क्या है, कॉर्नर। सी से क्या है, कॉर्नर। बोलिए फटाफट, हो गया नोट, हो गया, रफ कर दो इसको। अगर ये कह रहा है कोई भी, अगर मान लो, अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इसके ऊपर, अब क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है हमारे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके हुई है, या फिर ये कहां पर यूज होंगे, तो वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक एक करके, थोड़ा थोड़ा। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैंने कहा कोई ए और बी दो एटम है। क्या है, ए और बी जो है वो दो एटम है। ए जो है वो कॉर्नर पर है और बी जो है वो फेस सेंटर पे है। कहां पर है, फेस सेंटर पे। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा।
यानी कि एक ए और बी दो एटम हैं, ए जो है वो कॉर्नर पर है, बी जो है वो फेस सेंटर पर है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला। तो ए के लिए निकालते हैं, तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना आया 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। बी का निकालते हैं, तो बी कितना था फेस सेंटर, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, कितने होते हैं टोटल फेस 6, तो इसका कितना आया 3। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास A1B3, ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आया। बोलो क्लियर है। अब ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन किस तरीके का होगा वो देखिए, रफ कर रहा हूं इसको मैं। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें से। जैसे उसने कहा एन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड है, क्या है एक आयनिक कंपाउंड है जो मेड अप ऑफ एटम ए एंड बी, जो ए और बी एटम से मिलकर बना हुआ है और उसकी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, यानी कि उसकी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो कैसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। कैसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इन विच ए एटम जो है वो है कॉर्नर पर, एट कॉर्नर एंड बी एटम एट फेस सेंटर। बट अब यहां तक तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब उसको ट्विस्ट क्या डालेगा इसमें, बट ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर। भाई उसने कहा एक एटम जो है ना, वन ऑफ देम एटम वो कॉर्नर पर से मिसिंग है, तो बताओ व्हाट इज इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए, तो उसने कहा ए और बी जो है दो एटम है, ए जो है वो कॉर्नर पर है और बी जो है वो फेस सेंटर पर है, ठीक है। अब ए कहां पर है कॉर्नर पर, तो कॉर्नर के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग 1/8 इंटू 8, फेस सेंटर के लिए क्या लगाते हैं 1/2 इंटू 6। बोलो क्लियर इतना। इसके लिए आ गया 3, इसके लिए आया 1, यहां तक तो ठीक है। बट उसने क्या कहा एक एटम मिस है, यानी कि टोटल 8 एटम थे कॉर्नर पर, बट अब उसमें से एक मिसिंग है, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, अब बनेगा 1/8 कंट्रीब्यूशन सही है, लेकिन अब एटम 7 नहीं है, ओ सॉरी 8 नहीं है कॉर्नर पर, कितने हैं 7, क्योंकि एक क्या उसमें से मिस, तो यहां पर क्या बनेगा 7/8। तो फॉर्मूला क्या बन गया आएगा A7 और ये बन जाएगा B24, ये फॉर्मूला बने। इसको यहां मल्टीप्लाई कर देना आपको। बोलो क्लियर है, क्लियर है। बिल्कुल आसान सा था, बिल्कुल आसान सा था ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके इनसे रिलेटेड, रफ कर दो। तो आगे हेडिंग डाल लीजिए पैकिंग्स, किस तरीके से एटम्स की होती है। क्लोज पैकिंग ऑफ क्लोज पैकिंग्स क्या है, क्लोज पैकिंग क्या है, क्लोज पैकिंग किसके अंदर देखेंगे, इन क्रिस्टल, जो भी हमारा क्रिस्टल होगा उसके अंदर। तो इन 2D सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इन 2D, और उसके बाद हम बात करेंगे इन 3D सिस्टम। तो पहले बात करते हैं इन 2D। तो इन 2D का मतलब, D का मतलब क्या, डायमेंशन, 2 डायमेंशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स को देखते हैं। तो जैसे मैंने ये स्फीरिकल, या मैंने कहा था अभी पार्टिकल जो हम स्फीरिकल लेके चलते हैं, तो इस तरीके से मैंने स्फीरिकल पार्टिकल लिए और इनको एक लाइन में अरेंजमेंट कर देता हूं इस तरीके से।
और इसको मैंने नाम दिया लेयर को ए, ये भी बिल्कुल इसकी जैसी है तो इसको भी नाम क्या दे दिया ए। तो यानी कि अगर मैं लेयर रखता रहूं इस तरीके से, क्या क्या रखता रहूं, इस तरीके से रखता रहूं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो अब देखिए ध्यान से, तो ऐसे रखता रहूंगा तो हमारे पास एक इस तरीके की अरेंजमेंट बनेगी, है ना। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सॉरी एक मिनट, ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। ये इस तरीके से बना लिया मैंने, ये बना लिया, ये स्फीयर हो गए हमारे पास, और इनको बनाते हैं थोड़ा सा इस तरीके से ताकि ये बीच वाला एलिमेंट आ जाए हमारे पास, यानी कि 1 2 3 4। तो इसको बोल देते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोल देते हैं इनको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कब बोले, जब ये जो लेयर है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखी हुई है। अगर यही लेयर मान लो इस तरीके से रख दे हम लोग, देखिएगा जो इनकी ये खाली जगह है वॉइड्स के अंदर, यानी कि इस तरीके से, ये बिल्कुल अच्छे से गोल नहीं बन रहा, मतलब समझिए इसको भाई, जैसे ये गोल है, इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है, ये डार्क कर रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको, ये इनके बीच में रख दिया, वॉइड के बीच में, इनके बीच में रख दिया वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह जो थी इनके बीच में रख दिया मैंने। तो ऐसा जब अरेंजमेंट करूंगा, ठीक है, ऐसा जब अरेंजमेंट करूंगा तो ये इस तरीके से रख दिया। अब दूसरी लेयर मान लो ये ए है, ठीक है, और ये बी है, मान लेते हैं एक बार, ये ए है और ये जो रखी हमने वो बी है। अब तीसरी जो लेयर आएगी वो बिल्कुल ए के जैसी होगी। किसकी जैसी होगी, बिल्कुल ए के जैसी होगी, इस तरीके से। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके की अरेंजमेंट दिखेगी हमें, ये इस तरीके से 3 और ये 6। ये थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं बना, मतलब आप समझ जाइए कि इस तरीके से ये बनेगी हमारे पास, यानी कि हमारे पास ये हेक्सागोनल टाइप बनेगी। कैसी बनेगी, हेक्सागोनल। ये भी ए मान लेता हूं मैं, ये कैसी बनेगी, हेक्सागोनल टाइप बनेगी। कैसी बनेगी, हेक्सागोनल टाइप बनेगी, यानी कि ये बीच में एटम हो गए, ये 3 हो गए और ये 3 इसके बराबर में हो गए। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोलो क्लियर है, 2D में क्लियर है बेटा, ये 2D में क्लियर है ये। अब इसमें बात कह रहा है ये 3D में किस तरीके से होगी। 3D रफ कर दो इसको, समझ में आया, सिंपल है। अगर मान लो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी लेयर रखते हैं तो ए ए ए इस तरीके से अरेंजमेंट आएगी, तो इसको बोल देंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोल देंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर मान लो ए के डिप्रेशन में, यानी खाली जगह ए वाली लेयर, 2 स्फीयर के बीच में खाली जगह में एक स्फीयर एडजस्ट कर देंगे तो उनसे जो अरेंजमेंट बन के आएगी वो हमारे पास हेक्सागोनल आएगी। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे मान लो मैं इस एक्स एटम को मान रहा हूं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 स्फीयर इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो इसको बोल देंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोले रफ कर दो इसको। अभी पूरी नहीं हुई, अभी ये 2D है, ये सिर्फ 2D अरेंजमेंट्स है पार्टिकल की। अब 3D में देखेंगे हम लोग। 3D बहुत आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल, समझिएगा इसको बस। देखिए अब 3D की बात करते हैं। 3D में क्या करना है हमें, 3D में थोड़ा सा ट्विस्ट से समझेंगे। सिंपल समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने एक लेयर बना रहा हूं मैं 3D, ये हमने बना ली है। तो अब देखिए, जैसे मैं इस लेयर को नाम देता हूं, ये मान लो A है, ये भी A है, ये भी A है। तो ये 3D के अंदर देख रहे हैं हम लोग। किसके अंदर देख रहे हैं, 3D के अंदर। तो अब ध्यान से देखिए, एक तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ये है, जो ये बन रही है इस तरीके से, ठीक है। और एक है हमारे पास जो ये बन रही है, ये रहा, ये रहा। अब ध्यान से देखें इनको, तो यहां पर हमारे पास 2 तरीके के वॉइड बन रहे हैं। एक मैं इसको ब्लैक कर देता हूं थोड़ा सा, ये इस तरीके से, ठीक है, और एक इसको ब्लैक कर देता हूं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो अपेक्स है वो नीचे की तरफ और इसमें जो अपेक्स है वो
ऊपर की तरफ, यानी कि एक तो बन रही है हमारे पास इस तरीके की और एक बन रही है इस तरीके की। अगर मान लो इसको मैं दे देता हूं ए नाम स्मॉल ए और इसको दे देता हूं स्मॉल बी, तो यानी कि ये जो है हमारे पास स्मॉल ए और ये जो है स्मॉल बी, ये कब आई हमारे पास? जब 3D में अरेंजमेंट किया और पार्टिकल को हमने एक दूसरे के वॉइड के अंदर रखा। बोलो क्लियर? दो तरीके के वॉइड बने हमारे पास, ए और बी। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब कहता है ये, अब जो ट्रायंगुलर बन रहे, अब हमें किस तरीके से देखना है? अब क्या करते हैं हम लोग, थर्ड लेयर लेते हैं। क्या लेते हैं? थर्ड लेयर लेते हैं और इसके ऊपर बिल्कुल यहां रखेंगे। जैसे मान लो मैंने ये रखी यहां, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर है? ऐसे 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 और ये इस तरीके से। अब हुआ क्या, मेरे पास दूसरा कलर का है नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये बी मान लेता हूं मैं। ये क्या है हमारे पास? बी लेयर है। ये कौन सी है? बी लेयर है। इनके बीच में से मैं कैसे रख करूं इसको? हाँ, तो देखिए एक बार इसको मैं अलग से बना देता हूं। इसको देखिए, एक हमारे पास इस तरीके का अरेंजमेंट है, यानी इसके ऊपर एक लेयर आई हुई है, यानी कि ये वाली जो ट्रायंगल है वो 4 से घिरी है, देख लो, है ना? ये कौन सी है? ए, और ये कौन सी लेयर ऊपर वाली? बी। तो यानी कि ए बी इस तरीके का अरेंजमेंट है हमारे पास, है ना? ए बी इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो इसको बोलते हैं, या ये जो वॉइड है, खाली जगह है, वो 4 से घिरा है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोल देते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोल देते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब दूसरा इसमें जो बन रहा है वो इसको देखिए, एक इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, और इसके बाद इसको ऊपर वाले को, इसको 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 और ये इसको, यानी कि इसको देखेंगे ध्यान से तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो वॉइड है हमारे पास वो 6 से घिरा हुआ, तो इसको बोल देते हैं हेक्सागोनल वॉइड। क्या बोल देते हैं इसको? हेक्सागोनल वॉइड। क्या बोल देते हैं इसको? हेक्सागोनल वॉइड। बोलो क्लियर है? या हेक्सागोनल वॉइड बोल देते हैं, सॉरी ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल देते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सागोनल नहीं, सॉरी ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस तरीके से अरेंजमेंट हम सारी की सारी देखेंगे। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? रफ कर दूं? ये क्लोज पैकिंग अगर आपको अच्छे समझना है ना, तो जो सांप सीढ़ी नहीं आती है हमारे पास, उसमें जो सांप सीढ़ी आती है ना हमारे पास, उनकी अरेंजमेंट करके आप देख सकते हैं। इन्हीं में आगे हमारे पास ये कहता है, जब मान लो थर्ड लेयर रखेंगे या किस किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे हमारे पास ये लेयर बन के आएगी। तो इसको सिंपलीफाइड तरीके से मैं समझा देता हूं एक बार। जैसे हम जो वॉइड अभी मैंने देखे थे, जो टेट्राहेड्रल वॉइड था, उसमें जो वॉइड बन रहा था हमारे पास खाली स्पेस जाता, जब उसके ऊपर तीसरी लेयर रखेंगे हम लोग, तो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आगे जो कि 1 नंबर पिक में आपको दिख रही है। ऐसे ही जब दूसरी लेयर में, जब मान लो ए बी टाइप से हो गया, अब तीसरी में रखेंगे हम लोग, तीसरी में रखेंगे जब हम लोग, तो इसमें ए बी सी टाइप से अरेंजमेंट आएगी, जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक के जैसी होती है लगभग, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन की। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या था? जो हम अरेंजमेंट देख रहे थे पार्टिकल की, उनको किस किस तरीके से पैक किया जाता है, उनकी परसेंटेज कितनी होती है, वो चीज देखेंगे हम लोग। तो पैकिंग फ्रैक्शन हेडिंग डाल लीजिए। तो इसको क्या कहेंगे? द परसेंटेज
क्या कहेंगे इसको, द परसेंटेज filled up by particles, यानी कि क्या होगी ये परसेंटेज होगी किसकी, पार्टिकल की, जो फिल्ड अप की जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन बोल देते हैं, या इसको पैकिंग एफिशिएंसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन सिंपल क्यूब के अंदर किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा अरेंजमेंट सिंपल क्यूब का। तो सिंपल क्यूब का सिर्फ एक फेस बना रहा हूं मैं, कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें, बोलो क्लियर है। अब अगर हमें क्यूब होता है, क्यूब की हमें साइड पता है, ये साइड जो होती है वो क्या होती है, ए होती है, और ये स्फीयरिकल है तो इसकी रेडियस में मान लेता हूं आर। तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो ए है वो इज इक्वल टू 2r है। क्या है, a इज इक्वल टू 2r है, बोलो क्लियर है। यहां पर मैंने क्या कह दिया, a जो है वो किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। और इन सिंपल क्यूब के अंदर निकाले तो नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ स्फीयर इसके अंदर कितने, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं, तो इसमें निकालने के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो हमने क्या किया, इन सिंपल क्यूब लिया, सिंपल क्यूब में ये a को है जो है वो 2r के इक्वल मान लिया। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं अभी, तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला पुट किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितने स्फीयर है टोटल हमारे पास, a, तो एक का कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम के साइड क्या है इसकी, a क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो a क्या है हमारे पास 2r क्यूब, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, 2r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास बचेगा π/6, और π/6 को जब काटोगे आप लोग तो काट के हमारे पास क्या आ जाएगा 0.524, ये क्या आ गई पैकिंग, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में निकालोगे तो कितना आ जाएगा 52.4%। बोलो क्लियर है। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, फील्ड अप, जितने पार्टिकल फील्ड है उसका फ्रैक्शन क्या होगा वो तरीके से निकाल रहे हैं हम लोग। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कर लिया, तो चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, ये सिंपल की थी हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या मैं बोल देता हूं फेस सेंटर्ड, या इसको क्या बोल देते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से। तो स्ट्रक्चर में एक बार क्यूब बना देता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये मैंने क्यूब बनाया और इसके फेस में एक पार्टिकल रखा कुछ इस तरीके से, ये मान लेता हूं A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है D है, और फेस सेंटर्ड इस तरीके से बना दिया मैंने। बोलो क्लियर है, इस तरीके से बना दिया हमने। अब क्या करना है हमें, तो इसकी साइड निकालनी पड़ेगी पहले हमें, यानी कि क्यूब है, क्यूब की ये साइड हमें पता है A होती है, ये हमें पता है A होती है, ये पता है A होती है, ये पता है A होती है, बट हमारा ट्रायंगल क्या है ABC, ये ट्रायंगल है हमारा। तो इसके लिए निकालने के लिए AC निकालना है तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे एट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लगाई हमने। राइट एंगल ट्रायंगल से निकालने के लिए AC इज इक्वल टू √ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहां से AC क्या आ गया हमारे पास √2a, क्या आ गया √2a, क्या कैसे आया, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। तो इसको जब सोल्व करोगे तो √2a आ जाएगा हमारे पास। और ऐसे सेम एज इट इज यहां से मैं कहना चाहूं तो क्या कह सकता हूं, AC इज इक्वल टू व्हाट, R 2R, और ये 3R और ये 4R, यानी कि 4R के इक्वल है। तो AC क्या आया हमारे पास √2a, तो √2a इज इक्वल टू 4R।
और a इज इक्वल टू 4/√2r। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? इस तरीके से ये निकला कैसे, ये r ये 4r कैसे है पता लगा? ये देखो ये स्फीयर इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये a और जो c है, AC जो है वो इस तरीके से r ये 2r ये रही और एक r ये 2 और एक 3 और एक 4 इस तरीके से निकालना है हमने, ये 4r। बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या करना है, फेस सेंटर है, फेस सेंटर के लिए तो ये आ गया हमारे पास साइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ 4/√2r का क्यूब। क्लियर है? तो चलिए इतना सोल्व हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखते हैं, किसका देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर फेस सेंटर के लिए पहले स्फीयर निकालते हैं। स्फीयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कितने हैं हमारे पास, फेस सेंटर क्यूबिक है, अभी कुछ नहीं देर था, नॉर्मल 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू में 6, तो टोटल स्फीयर कितने आए हमारे पास 4। याद है ना, इस तरीके से 4 आ जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर कितना आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब आगे देखिए, तो आगे हमें क्या करना है फर्दर, तो अब सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। सिंपल फॉर्मूला पुट कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, तो चलिए करके देखते हैं। इसको करें तो चलिए देखते हैं। तो इसको जब पुट किया तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास 16 इंटू 3 पाई आर क्यूब बाय में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास 16/3 पाई आर क्यूब बाय में। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, ये रहा। इसको जब सोल्व करोगे तो सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 32r³32r³ जब इसको सोल्व करोगे, इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे, r³ से r³ निकल लेगा, ठीक है, इधर से निकल लेगा तो इधर से ये निकल लेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास √2 सॉरी 3 यही आएगा, 3 2 6 आ जाएगा, ये आएगा ना। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा ये। अभी अच्छा दूसरी बात, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 इज इक्वल टू व्हाट 1.414। वैल्यूज रखोगे तो वैल्यूज रखने के बाद जब काटोगे इसको, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लोगे तो उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितने आ जाएगी 0.74, या इसको हम क्या बोल सकते हैं 74%। बोलो क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? रफ कर दो इसको, बिल्कुल आसान सा। देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। AC हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, इसको किस तरीके से निकाला हमने, ये A जो C है वो इस तरीके से स्फीयर है हमारे पास, ये A और C, तो ये R होती है, ये R, ये R, ये R, तो हमारे पास AC इज इक्वल टू 4R। AC को हमने क्या मान लिया 4R, AC को हमने यहाँ सोल्व करके निकाल लिया, √2 आया। A इज इक्वल टू जब निकालोगे तो √2 इधर चला जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद ये आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाल लिया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 4 आता है, 4 स्फीयर का आता है, 4 स्फीयर का आता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रखा, रखने के बाद हमारे पास सोल्व करने के बाद ये √2 की वैल्यू हमने क्या ले ली 1.414। जब इसको सोल्व करोगे तो 74% आ जाएगा हमारे पास। तो फेस सेंटर का जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आया वो कितना आया 74% आया। बोलो क्लियर है? अब बात करते हैं आगे बॉडी सेंटर्ड की। किसकी बात करते हैं? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में ये काम आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो हमने निकाला है ना √2 है, इसी के अंदर समझा दूंगा आपको मैं। देखिए अभी हेडिंग डाल लीजिए बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर में क्या था, हमने बॉडी के सेंटर में रखना है पार्टिकल, ये रखा बॉडी के सेंटर में, ये ABC, इसको मान लेता हूं अब D और इसको मान लिया मैंने E।
यानी कि अपने पास जो सोल्व होके आया था वो AC ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या आया था, √2 है ना। तो अभी ट्रायंगल कौन सी लेनी है हमें, वो ट्रायंगल लेनी है ACD या ADC बोल दो सिंपल, ये वाली ट्रायंगल लेनी है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, AD क्या आएगा, AC², AD इज इक्वल टू व्हाट, वही सेम एज इज AD किसके इक्वल है, 4R के इक्वल है। तो AD इज इक्वल टू क्या आया, AC² प्लस √CD²। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका रूट, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास √3 है। क्या आ जाएगा, √3 है। अब सिंपल क्या करो, AD क्या आया तुम्हारे पास, √3 है, तो इसको यहां पुट कर दो। AD क्या था, √3A इज इक्वल टू 4R और A इज इक्वल टू 4/√3R। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चलो इसको रफ कर दूं, इतना रफ कर दूं फिर आगे देखते हैं। बिल्कुल आसान सा है, इतना समझ में आया कैसे किया। AC हमने निकाल रखा था पहले, AC अब ट्रायंगल जो लिया हमने ADC ले लिया या ACD ले लो, इसमें लिया, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसके इक्वल टू में रखा, तो इस तरीके से सोल्व होके आ गया। अब देखिए आगे, इतना हमने निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, जब इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे, सोल्व करोगे तो A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, 4/√3R का क्यूब। तो R का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, फटाफट लिख दीजिए, लिख दिया 64R³/3√3। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से पहले बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा हमें। तो 1/8 × 8 + 1 तो इज इक्वल टू 2। तो 2 × में 4/3πr³, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब फॉर्मूला पुट करना है, क्या किया हमने, 8/3πr³ बाय में 64r³ में 3√3, ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। बोलो क्लियर है। जब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई, और ये गया तो π√3 बाय में 3, यही आ जाएगा, यही आएगा। 3 से 3 तो निकल लिया, नहीं 3 नहीं आएगा, 8 ये आ जाएगा ना। तो जब इसको सोल्व करोगे, √3 की वैल्यू जब पुट करोगे, यहाँ पर पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 0.68, या इसको क्या बोल देते हैं 68%, फ्रैक्शन में निकाल दोगे। बोलो क्लियर है। ये फटाफट तीनों की तीनों फ्रैक्शन थे तुम्हारे पास, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, रफ कर दूं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या थे, पैकिंग फ्रैक्शन थे हमारे पास। अभी हम निकालेंगे, इसके आगे जो निकालेंगे वॉइड्स निकालेंगे, यानी कि इनकी जो खाली स्पेस होगा उसके अंदर जो स्फीयर आएगा वो किस तरीके से आएगा। रफ कर दो इसको। अभी हमें क्या निकालना है, वॉइड की रेडियस निकालनी है, यानी कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमने ये निकाला, जैसे ये मान लो कोई अरेंजमेंट है हमारे पास, ये क्यूब, इसके खाली स्पेस में यहां पर किस रेडियस का पार्टिकल हमारे पास आएगा, या इसकी रेडियस क्या है, तो वो रेडियस की बात करें, वो हम कैलकुलेट करके देंगे। वैसे हमें इन मतलब डायरेक्ट भी पता है हमें, डायरेक्ट क्या होती है, टेट्राहेड्रल की जो होती है वो होती है 0.225 R, क्या होती है 0.225 R, और टेट्राहेड्रल की क्या होती है 0.225, और इसकी होती है 0.414 R। ये प्रूव करके दिखानी है हमें। तो चलो ऑक्टाहेड्रल की करते हैं, पहले किसकी करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की करते हैं। चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता हूं मैं। यहां पर मैंने एक सिंपल सा अरेंजमेंट बनाया इस तरीके से,
और यहां पर एक छोटा सा मैंने पार्टिकल रख दिया। तो इस पार्टिकल को रख के एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं कुछ इस तरीके से, और इसको नाम दिया मैंने, नाम क्या देता हूं मैं इसको, सिंपल दे देते हैं ए बी सी, इस तरीके से नाम दे दिया मैंने। अब ये बड़ा स्फीयर है जिसकी मैंने रेडियस मान ली कैपिटल आर, और ये छोटे वाला जो है इसकी मान ली स्मॉल आर। इसकी जो छोटे वाला स्फीयर है ये, इसकी जो रेडियस मान ली मैंने वो कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें क्या किया, सिंपल राइट एंगल ला लगा देना है हमें। क्या लगा देना है? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बाय राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा दी हमने? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर प्लस में क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वेयर। बोलो क्लियर है? और बी सी क्या है यहाँ पर? बी सी क्या है? आर प्लस आर, 2r का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी क्या है? आर प्लस आर का स्क्वेयर। ए सी क्या है? आर प्लस आर का स्क्वेयर। ये देखिए, ये आर और ये भी क्या है? आर। तो आर और इसकी ये स्मॉल आर प्लस आर, इस तरीके से हो जाएगा। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? 4r स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू आर प्लस आर का स्क्वेयर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? इतना लिख सकता हूं इसको, और यहां मल्टीप्लाई में ये जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड में 2r स्क्वेयर इज इक्वल टू आर प्लस आर का स्क्वेयर। लिख सकता हूं इसको, लिख सकता हूं इसको। बोलो क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना हो जाएगा ये। अब क्या करना है हमें? अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको जो होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2r इज इक्वल टू आर प्लस आर का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अंडर रूट 2r तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर इसका। बोलो क्लियर? क्लियर है? इतना। अब क्या करें हम लोग, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, यानी कि यहां से क्या आ गया? 2r इज इक्वल टू आर प्लस आर, सॉरी आर। क्लियर है? अभी क्या करना है हमें? हमारे पास क्या आया? अंडर रूट 2r इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो अंडर रूट 2r, ये प्लस का इधर आके माइनस आर इज इक्वल टू आर। यही तो हमें निकालनी है, वॉइड की तो निकालनी है। तो रूट 2 की वैल्यू, चलिए यहां से पहले कॉमन निकालते। कॉमन निकालिए, क्या आया? आर। अंदर क्या बचा? रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर। तो आर रूट 2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू आर। तो यहां से हमारे पास क्या आया? 0.414 इज इक्वल टू आर। यही हमें निकालना था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आ गई ना हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमने क्या निकाल दिया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोलो क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? हमने क्या किया है? सिंपल ट्रायंगल ली। ट्रिपल ट्रायंगल कौन सा निकालने? ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल रहे हैं हम लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल ली, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आया? बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ए बी सी क्या था? आर और आर, 2r स्क्वायर आ गया। ये क्या था? आर कैपिटल आर, और ये छोटे वाले स्फीयर का स्मॉल आर। तो ये इस तरीके से हो गया। इसको ये लिख सकता हूं मैं, इधर 2 को इधर ले आया तो ये इस तरीके से कट जाएगा। जब इसको अंडर रूट कर दूं, पूरे का होल स्क्वायर कर दूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब इसको काट दूंगा स्क्वायर से तो ये बच गया हमारे पास। अब इधर से क्या किया मैंने? रूट 2r जो था इधर ऐसे कर दिया, इधर प्लस का था, ये इधर आके क्या का हो गया? माइनस का हो गया। तो जब कॉमन निकालूंगा, r कॉमन आ गया, रूट 2 माइनस 1 बचा, r ये हो गया। इस तरीके रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। माइनस 1 करूंगा तो ये r आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। रफ कर देता हूं इसको फटाफट, बिल्कुल आसान सा था। अब हेडिंग डाल लीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल से मतलब कैसा है? जैसे अब
तो चलिए बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को समझने से पहले हमें एक चीज छोटी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो क्या है, इस क्यूब को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। ये क्यूब क्या कहती है हमें, इस क्यूब को अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमने बॉडी डायग्राम बनाया ये वाला, ए मैं नाम देता हूं बी, सी और डी। हमें टेट्राहेड्रल वॉइड निकालना है। कौन सा निकालना है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चलिए देखते हैं इसको आसानी से। ए और बी ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। अभी यहाँ पर टच करके दिखा, यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल रखा, छोटा स्फीयर रखा हुआ है हमने। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ फर्स्ट कंडीशन में क्या कह सकता हूँ मैं, ए बी जो है वो 2r के इक्वल है, यानी कि स्फीयर बड़े हैं तो मैंने बड़ा r ले लिया, ए बी इज इक्वल टू 2r। और ए बी हमने निकाल रखा था, कैसे निकाला था, √2a इज इक्वल टू 2r। और यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, r इज इक्वल टू वट, √2/2a, है ना। तो यहां से क्या आ गया, a/√2। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आ गई। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि कौन सी ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल की बात थी, ABCG था हमारे पास ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABD, ABD की बात करेंगे तो यहां पर AD जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 × R + R के, है ना, क्योंकि ये इधर एक कैपिटल, इधर एक कैपिटल R, एक इधर और इधर 2 स्मॉल r। तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ऑलरेडी हमने पहले निकाल रखा था बॉडी डायगोनल के बाद निकल के आया था हमारे पास √3a इज इक्वल टू 2 × R + R। तो यहां से क्या आ गया, √3a/2 इज इक्वल टू R + R, है ना। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड। अब क्या करें, सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से। तो चलिए करते हैं सेकंड बाय फर्स्ट। तो डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R + R में R इज इक्वल टू √3a/2 में a/√2। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास निकल के क्या आएगा, क्लियर है इतना, क्या सही किया गया हमने, देख लेते हैं एक बार, √3a/2 और a/√2 सही है इतना, हाँ सही है। तो चलिए देखते हैं अब आगे। यहां से सोल्व करने के बाद क्या है हमारे पास, R/R + R/R इज इक्वल टू √3/√2। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब देखिए आगे, तो R/R ये क्या आ गया, यही लिख देता हूं मैं, 1 + R/R इज इक्वल टू √3/√2। अब देखिए आगे हम क्या करें, हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आई, 1 + R/R इज इक्वल टू √3/√2। तो √3 और √2, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ठीक है, तो चलिए, तो ये 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो यहां से क्या आया, R इज इक्वल टू √3/√2 -1 और इसके पूरे y में क्या आ जाएगा, और सॉरी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, R। जब इसको सोल्व करोगे तो R तुम्हारे पास आ जाएगा 0.225 R। यही हमें निकालना था टेट्राहेड्रल वॉइड। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। हमने क्या क्या किया, हमने क्या किया, सिंपल एक क्यूब लिया, उसमें बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल रखा, उसके पार्टिकल एडी को पहले हमने हमने सोल्व कर रखा था, पहले ही हम जानते हैं इस तरीके को। आप एग्जाम में इस बिल्कुल ऐसे मत करना, बिल्कुल डिटेल से करना, पहले ये निकाल के दिखाना, फिर ये निकाल के दिखाना, फिर ये डिवाइड करके दिखाना, फिर ये आंसर निकालना आप लोग। हमने यहाँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए थोड़ा सीधा डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने पहले ये सोल्व कर रखे थे, फिर ये सोल्व किया हमने, अब ये सीधा हमारे पास है ये इक्वेशन निकल के आती है। बिल्कुल फटाफट नोट कर लीजिए इसको। और इसके बाद एक बार छोटी सी चीज मैं लिखवा देता हूं आपको, नोट कर लिया, एक छोटी सी चीज लिखवानी है आपको, वो देखिए एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो लिखिए, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ octahedral void
वो इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? पार्टिकल के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रेजेंट इन एटम, प्रेजेंट इन एटम। यानी किसी भी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, वो इक्वल होंगे किसके? पार्टिकल जो भी प्रेजेंट होंगे किसी भी पैकिंग में, इन पैकिंग, सॉरी पैकिंग, किसी भी पैकिंग में। बोलो क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन तो ये याद कर लीजिए। दूसरी क्या ध्यान में रखिए आप लोग, दूसरी क्या ध्यान रखनी है, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, क्या है? वॉइड जो है वो 2n होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, 2 मल्टीपल होते हैं ऑक्टाहेड्रल के। किसके? 2 गुणा होते हैं ऑक्टाहेड्रल के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं कह देता हूं टेट्राहेड्रल जो है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल n है, क्या है? ऑक्टाहेड्रल n है, तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 2n होंगे हमारे पास। बोलो क्लियर है? इस तरीके से हमें करना है। बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल आते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।